हरि ओम। ओम लाइट और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद सरिता में, बृहद भागवत भागीरथी में। और आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के त्रयोविंशों अध्याय यानी कि 23वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। भगवान की बड़ी सुंदर महाराज कर्दम जी और देवहूति जी के विवाह की कथा हमने श्रवण करी। अब इस अध्याय में अब उनके विहार की कथा श्रवण करेंगे। फिर उससे अगले अध्याय में हम भगवान कपिल देव की कथा भी श्रवण करेंगे। तो हम और आप बड़भागी हैं। अभी चातुर्मास का व्रत चला हुआ है और इस चातुर्मास व्रत के अंतर्गत हम आप श्रीमद् भागवत के एक अध्याय के नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने से, दर्शन करने से, पाठ करने से, श्रवण करने से ही हमारे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो हम और आप बड़भागी हैं। साप्ताहिक कथाएं तो हम सुनते ही रहते हैं। अब हमें यह विशाल कथा श्रवण करने का और करने और श्रवण करने और गायन करने का लाभ प्राप्त हुआ है। अब आप बड़े बड़भागी हैं। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते रहिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देर न करते हुए आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की शरण में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं तृतीय स्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी वं भवं प्रभुं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विसृज्यो कामं दम्भं च द्वेषं लोभमयं मदम् अप्रमत्तोद्यमा नित्यं तेजीयांसमतोषयत्। उसने काम वासना दंभ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी से और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने पति तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। सवै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां देवाद्गरीयशो पत्युरासासानां महाशिशों कालेन भूय साक्षा मां कर्षितां व्रतचर्ययो प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत्। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम उवाच। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदायो शुश्रूषया परमया परया च भक्त्यो यो देहि नामयमतीव सुहत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः च पितुं मदर्थे। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है
मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से, परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। अभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की है। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादो ताने वते मदनु सेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजम्भो विभ्रंसितार्थ रचना किमुरुक्रमस्यो सिद्धासि भुङ्क्षुभिवनञ्जिग धर्म दोहान दिव्यानुरैर्दुरधिकान् नृपविक्रियावि। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि की भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। एवं ब्रुवाणा मबलाखिल योग मायो एवं ब्रुवाण मबलाखिल योग मायो विद्या विचक्षणमवेक्ष गदाधिरासीत् संप्रश्रय प्रणय विवलया गिरीशत व्रीडावलोक विलसद्धसिताननाहो। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति रुवाचो राधम बतो द्विजव्रसे तदमोघ योगो मायाधिपे त्वयि विभो तदवेमि भरतो यस्ते व्यदायि समयो सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रशवः सतीनाम। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। तत्रेति कृत्यमुपवेमुपसेक्ष यतोपदेशं येने समे कर्षितो तितिरंसयात्मा सिद्धे तते कृतमनो भवदर्शितायो दीनस्तदेश भवनम सदृशो विचक्षण। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय उवाचो प्रियायो प्रियमन्वीक्षण कर्दमो योगमास्थितो विमानम कामगम छत्तस्तरियो वा विरचीकरत। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। सर्व कामादुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वधर्योपचयोदरकम मणिस्तंभैरुपस्कृतम दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम। यह विमान 100 प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, 100 प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों में सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां 100 प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थीं तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था। स्रगभिर विचित्रमालाभिर मंजुषिंजत्य षडंग्रिभिः दुकूल क्षोम कोशैर् नाना वस्त्रैर्विराजितम्
उपरि विन्यस्तो निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्ते कशिपुभिर्कांतम परियंको विजनासनई। जिन पर भ्रमर गण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। तत्र तत्र विनिक्षिप्तो नाना शिल्पोपशोभितम महामरकत स्थल्याम जुष्टम विद्रुम वेदिभिः द्वासु विद्रुम देहल्याम भातम वज्रों कपाटवत् शिखरे स्वेन्द्र नीलेषु हेम कुंभेर अधिस्थितम। जहाँ तहाँ दीवारों में कमरों में दीवारों में की हुई शिल्प रचना की उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे की किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। चक्षुष्मत पद्मराग्यरवे व्रजभित्ति सुनिर्मिते चक्षुष्मत पद्मरागाग्रैर वज्र भित्ति सुनिर्मितैः जुष्टम विचित्र वेताने महाहेमतोरणैः। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों तथा उसे रंग बिरंगे चंदों और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। हंस पारावतम भ्राते तत्र तत्र निकूजितम कुत्रे कृत्यमान मन्यमाने स्वान अधिरुह्य चो विहार स्थान विभ्रा विश्राम संवेशो प्रांगणाजिरै यथोपजो संरचितेर विस्मापन विमात्मनः। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाती समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थल, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। इद्ग्रहं तत्पश्यन्ते नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञो प्रावोचत् कर्दमः स्वयं निमज्यास्मिन् हृदये भीरो विमानामिदमारोह इदं शुक्लकृतं तीर्थम आशिषां व्यापकं नृणाम्। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। सातद भरतु समादायो वच कुवलये क्षणो सरजम बिभ्रतिं वाशो वेणी भूताशमूर्धजान अंगम चौमल पंकेन संक्षन्नम सबलस्तनम आविवेशो सरस्वत्यां सरोसिव जलाशयम्। कमल लोचना देवहूति ने अपनी पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा कांतिहीन हो गई थी। शांतो सरस वेशमस्थां सतानीत कन्यका सर्वा किशोर वयसो ददर्शोत्पलगन्धयो तागां दृष्ट्वा ससोद्धायो प्रोचु प्राञ्जलय स्त्रियो वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिनो करवाम किम्। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोरी अवस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। स्नानेन तामहारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूतने दुरश्ये च मानदो भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि दिवन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मशालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहना दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अथादर से स्वमात्मानं सृग्विणं विरजाम्बरं विरजं क्रतुस्वस्तैनं विरजं कृतस्वस्तैनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलेनं कूजत कांचन नूपुरम्। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित
सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्व उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में 100 प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकड़ और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। श्रोण्योरध्यस्तया कांच्यो कांचन्या बहुरत्नयो हारिणो च महार्हिणो रुचकीनो च भूषितम् सुतता शुभ्रवासलक्ष्णो स्निग्धापांगेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीले रलकैश्चौलसन्मुखम्। उसे कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से बहुमूल्य मणियों से, हार से और अंग अंग में लगी हुई कुंकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। यदा सस्मार ऋषभ ऋषीणाम दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्रेभिर्यत्रास्ते स प्रजापति भर्दो पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रव्रतं तदो निशम्य तद योग गतिं संशयं प्रत्यपद्यतो। विदुर जी, जब देवहूति अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया, अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ है। सताम कृतमलस्नानाम विभ्राजंतीम पूर्ववत् आत्मनो बिभ्रति रूपम संभीत रुचिरस्तनीम विद्याधरी सहस्रेणो सेव्यमानं सुवाससं जात भावो विमानम तदारोहो युधमित्रहन्। शत्रु विजय विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, उसका सुंदर शरीर हजारों विद्याधारियों और उसकी सेवा में लगी हुई है तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया है। विद्याधरी सहस्रेणो से विमानम सुवाससं जातभावो विमानम तदारोहो इदमित्रहन्। तस्मिन्न लुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी भिरुपचीर्ण वपुर विमानैर बब्राज उत्कुचकमुद्गणवान पीच्यो स्तारा भिरा व्रत इवो डुपत्तिर्नभस्थो। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराज रहे हों। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्रो द्रोणीस्वरंग सकमारुत सौभगासु सिद्धिर्नुतो द्युदुनपात शिवस्तुनासु रेमे चिरम धनदवल्ललनावरूथी। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने से मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्ररत्ने चौसरे मेरा रामया रतो राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसो वैमानिका नत्स्यसेतो चरन्लोकान् यथा नीलो। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसो वैमानिका नस्त्यसेतो चरान् लोकान् यथा नीलो किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्यामचेतसां येराश्रितोस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययो।
विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। प्रेक्षयित्वा भवो गोलम पत्नी आवान्न स्वस्थयो वैयाश्चर्यम महायोगी स्वाश्रमाय निवर्ततो। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी ही प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। विवज्यो नवदात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामं निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुद्यतं तं कालं पत्नीपीच्येन संगतो। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में व्यक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो सतम व्यतीयुः शरदो काल कामलाल संयोर्मनाक। इस प्रकार उस कामाशक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान ही निकल गया है। तस्यामादद्धरितस्नां भावयन्नात्मनात्मवेत् नौधा विवाद विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पवद्विभुः अतः सा सुसुवे सदियो देवहूति स्त्रिया प्रजो सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगंधयो। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भाधान किया है। इससे देवहूति की एक साथ 9 कन्याएं पैदा हुई हैं। पतिम सा प्रव्रजिष्यत्यम तदा लक्ष्यो शती शतीम स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयत। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्त्यं तदा लक्ष्यो सतीं सतीं स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयतो लिख्यन्त्यो दोमुखी भूमिं पदा नखमणि श्रियो उवाचो ललितां वाचं निरुध्याश्रुकुलां सनये। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति रुवाचो सर्वं तद भगवान मह्यम उपोवाहो प्रतिश्रुतम अदामी में प्रपन्नायो अभयम दातुमर्हति। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्रह्मन् दुहितुभिस्तुभ्यं विमृग्यां पतया समहो कश्चित् स्यान्मे विशोकायो त्वयि प्रवृजिते वनम् एतावतालं कालेन विधिग्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थो प्रसंगेन परित्यक्तो परात्मनो। भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग वर खोजने पड़ेंगे और आप गोवन को चले जाने के बाद मेरी जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। एतावतालं कालेन विधिग्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थो प्रसंगेन परित्यक्तो परात्मनो इन्द्रियार्थेषु संयन्त्यां प्रसंगत्वे मे कृतो अजानन्त्यां परं भावं तथाप्यो स्वभयाय मे। प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव न जानने के कारण भी मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथा आप यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुष संगो में संसृते हेतु रसत्सु व्यतो धियो स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ
किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। निहयत गर्म धर्मायो न विरागाय कल्पते, न तीर्थोपद सेवायो न जीवन्नपि मृतो हि सो। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दों के समान है। साहम भगवतो नूनम वंचिताम मायया दृढ़म यद्वाम विमुक्तिदं प्राप्यो न मुमुक्षे बंधनात्। अवश्य ही मैं भगवान की माया से मोट ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे कालीय कपिलोपाख्याने त्रयोविंशोत्सवः। श्रीराधाकृष्णगुरुचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गोवर्धन नाथ की जय, भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहें उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 24वें अध्याय में कपिल देव जी का जन्म प्रसंग हम श्रवण करेंगे। और इसी प्रकार परिवार को बढ़ाते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छी बात है, 2120 के करीब संख्या पहुंच गई है। जल्दी से जल्दी इस संख्या को बढ़ाते जाइए, एक लक्ष्य करा दीजिए। समझ गए ना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।